हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम दिल्ली पुलिस 2020 की परीक्षा के लिए कंप्यूटर के 3 प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? तो ड्रम प्रिंटर लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए क्लिप आर्ट, पिक्चर और फ्रॉम फाइल, ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को शट डाउन और टर्न ऑफ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए व सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूपीएस। यूपीएस कंप्यूटर का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, www का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, www का दूसरा नाम W3C है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हब एक डॉट डॉट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, हब एक लेयर 1 का डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेयर 1। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक प्रकार की आउटपुट मशीन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंटर। प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट मशीन है। अगला प्रश्न है, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैलिडिटेशन। एमएस एक्सेल की वैलिडिटेशन सुविधा के द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लाइनक्स में आईएस आदेश का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, लाइनक्स में आईएस आदेश का उपयोग किसी डायरेक्टरी की सामग्री देखने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न पत्र की। तो इसका पहला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरों द्वारा छपाई बिंदुओं के माध्यम से की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए पेज डाउन कुंजी को दबाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगला प्रश्न है, किसी एरे के एक तत्व को किससे पहचाना जाता है? तो किसी एरे के एक तत्व को सबस्क्रिप्ट से पहचाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबस्क्रिप्ट। अगला प्रश्न है, कोरल ड्रा में किसी टूल से चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है। तो कोरल ड्रा में जूम टूल के द्वारा चित्रों को बड़ा या छोटा करके देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूम टूल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को कितनी बाइटों में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर में किसी अक्षर या चिन्ह को
1 बाइटों में स्टोर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मॉडेम टेलीफोन लाइन और डॉट डॉट के बीच जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, मॉडेम टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जुड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश वैयक्तिक कंप्यूटरों लैपटॉपों का कीबोर्ड किस नाम से लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, QWERTY। आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश वैयक्तिक लैपटॉपों का कीबोर्ड QWERTY नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेबल कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेबल करता है, तो उसे हम वायरस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंडोज। विंडोज कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजते समय डॉट डॉट लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न पत्र की। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट टीबी यानी टेराबाइट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाइनरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। तो कनेक्टिविटी का उदाहरण इंटरनेट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः कौन सा एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो तैयार करने के लिए सामान्यतः पावर पॉइंट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर पॉइंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी ढूंढने के लिए फाइंड कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइंड। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटर या लैपटॉपों में डॉट डॉट नामक कमांड की नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आमतौर पर प्रयुक्त अधिकांश कंप्यूटरों या लैपटॉपों में टर्न ओवर नामक कमांड की नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्न ओवर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को डॉट डॉट बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स यदि भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।